प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को एवं आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए सद्गुरु कबीर साहिब जी का एक पद है, बहुत सुंदर। सद्गुरु कबीर साहिब जी ने इस पद में छुआछूत पर विचार किया है और उसका ऐतिहासिक अध्ययन किया है, जिसकी चर्चा इस बीजक पद में की गई है। सद्गुरु कबीर साहिब जी ने जब लोगों के बीच में भेदभाव की दीवार देखी, छुआछूत की भावना, ऊंच नीच की भावना, सद्गुरु कबीर साहिब जी का हृदय बहुत दुखी हुआ, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहिब जी यह नहीं चाहते थे कि जन्मजात किसी को ऊंचा या नीचा कहकर एक दूसरे के साथ जो वैमनस्यता का व्यवहार किया जाता है, वह सद्गुरु कबीर साहिब को देख कर के बहुत विचलित करता है कि सद्गुरु कबीर साहिब इस बीजक में कई जगह इसका वर्णन किए हैं। साहिब कहते हैं, जन्मत शूद्र मुए पुनि शूद्रा, कृत्रिम जनेऊ घाली जग धंधा, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे न आया, जो तू तुरुक तुरुकनी को जाया पेट ही काहे ना सुनति कराया। कई प्रकार से सद्गुरु कबीर साहिब जी इस बीजक में उदाहरण देते हैं। और एक केवल कबीर साहिब जी ऐसा विचार नहीं करते, श्रवण परंपरा में भी ये बातें खूब कही गई हैं। और जाति पाति को लेकर, भेदभावना के लेकर को श्रवण परंपरा बहुत उदार है, जिसमें बौद्ध परंपरा में बौद्ध मत के जो महात्मा बुद्ध हुए हैं, उनके जो भिक्षु हैं या महात्मा बुद्ध जी जो हुए, उन्होंने छुआछूत को लेकर के काफी ये गंदगी को समाज से हटाने का, दूर करने का प्रयास किया। तो ये सद्गुरु कबीर साहिब जी ही नहीं कह रहे हैं, हमारे वेदों में, उपनिषदों में भी इस छुआछूत की कोई चर्चा नहीं है। तो ये छुआछूत को लेकर के कहाँ से कैसे ये विकार आया और हमारे जीवन में ये कितना पीड़ाप्रद एवं नुकसानदायी है, इस पर चर्चा होगी। सद्गुरु कबीर साहिब जी 41वें शब्द से लेकर शायद 52 शब्द तक पंडितों के लिए अपनी बातें कहते हैं, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहिब जी पंडितों का बहुत आदर करते हैं। लेकिन आदर के साथ साथ जहाँ कहीं भी पंडितों में कमियां देखते हैं, उस कमी को लेकर के सद्गुरु कबीर साहिब जी बहुत दुखी होते हैं। इसलिए पंडितों को फटकारते भी हैं, झकझोरते भी हैं, प्यार दुलार भी करते हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों पर समझने के लिए उन्हें निमंत्रित भी करते हैं। पंडितों को निमंत्रण देते हैं, क्योंकि पंडित की जो बुद्धि होती है वो कुशाग्र होती है, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन ये जाति वाला पंडित नहीं, जो विवेकी है, समझदार है और पवित्र आचरण से रहता है, ऐसे व्यक्तियों का सद्गुरु कबीर साहिब जी आदर करते हैं। तो आइए मैं सद्गुरु कबीर साहिब जी का ये पद रखूं और पद के बाद में इस पर थोड़ी विस्तृत चर्चा होगी कि छुआछूत की और भेदभाव की भावना हमारे जीवन में कितना बड़ा कोढ़ का काम कर रही है और ये रोग हमारे दिलो दिमाग से दूर होना चाहिए। तो सद्गुरु कबीर साहिब जी का पद पहले रख देती हूँ। साहिब कहते हैं, पंडित देखहूँ मन में जानी, पंडित देखहूँ मन में जानी, कहूँ धो छूती कहाँ से उपजी, तबहि छूती तुम मानी, नादे बिंदे रुधिर के संगे, घट ही में घट सपेचे, अष्ट कमल हुए पहुमी आया,
छूति कहाँ ते उपजे। लख 84 नाना बहुबासन, सो सब सरी भौ माटी। एक पाट सकल बैठाए, छूति लेत धोखा की। छूतहि जेवन छूतहि अचवन, छूतहि जगत उपाया। कहीं कबीर ते छूति विवर्जित, जाके संग न माया। देखहु मन में जानी पंडित, देखहु मन में जानी। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं? हे पंडितों, मन में समझ करके देखो, विचार करके देखो, कहो भला छूत कहाँ से पैदा हुई जिससे तुमने छुआछूत की भावना पैदा कर ली। इस पर तुमने कभी विचार किया है? साहिब कहते हैं प्राणवायु, नादे, नादे यानी प्राणवायु, बिंदे यानी पिता का वीर्य, नादे बिंदे रुधिर, रुधिर अर्थात माता का रज। इन तीनों चीजों को लेकर के साहिब कह रहे हैं प्राणवायु, वीर्य और रज इकट्ठे होकर के शरीर की रचना शुरू होती है। और घट ही में घट सपचे, माता के घट में यानी माता के गर्भ में, माता के पेट में बच्चे का शरीर पकता है, निर्माण होता है। और ये सबका होता है, एक जैसे होता है, इसमें कोई वर्ण व्यवस्था की कोई बात नहीं है। सबका एक जैसे बच्चा पैदा होने में जो नियम है वो सबके लिए एक जैसा लागू है। उसमें कोई, लोग कहते हैं कि ब्राह्मण का बच्चा मुख से पैदा हुआ है, ऐसा लिखा गया हमारे धर्म शास्त्रों में, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता। कहाँ होता है? यदि पहले हुए होंगे तो आज भी होना था, क्योंकि मुख में किसी की बच्चादानी नहीं होती है, कि होती है? मुख से बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा? इसलिए साहिब कह रहे हैं कि नादे बिंदे रुधिर के संगे, घट ही में घट सपचय, अष्ट कमल होए पोहमी आया, छूति कहाँ ते उपजे। उसके बाद में होता क्या है? माता के पेट से बच्चा पैदा होकर के कहाँ आता है? जमीन पर, और सब कहीं आते हैं एक जैसे। फिर छूत कहाँ से पैदा हो गई? 84 लाख योनियों के असंख्य शरीर, लख 84 नाना बहुवासन, सो सब सरी भौ माटी। यदि तुम कहो कि पृथ्वी पर आने वाले जितने बच्चे हैं, दूर रहना हमसे, हम ब्राह्मण हैं और तुम शूद्र हो, तो साहिब कह रहे हैं एक ही पाट पर बैठे हो तुम सब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जिस मिट्टी में सड़ करके अनेक असंख्य देह हैं, मिल गई कि नहीं मिल गई? इसी में चाहे दफना दो, चाहे जला दो, चाहे कुछ भी कर दो, इसी पृथ्वी में ही लाशें सड़ रही हैं। दबी हुई है नहीं दबी हुई है। जितनी गंदगी है संसार भर की इसी पृथ्वी पर है ना। जो भी गंदगी जिससे तुम घृणा करते हो, वो सारी गंदगी इस पृथ्वी में मिली हुई है। तो साहिब कह रहा है उसी एक जमीन रूपी पीढ़े पर प्रकृति ने सबको बैठाया। प्रकृति ने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया कि किया ब्राह्मण कहीं अलग से रहते हो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र अलग अलग उनके रहने की जगह नहीं है। सभी के लिए प्रकृति में समानता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। साहिब कह रहे हैं तो फिर किसको तुम अछूत मानकर, अशुद्ध मानकर के कहते हो कि ये छूने लायक नहीं है? साहिब कह रहे विचार करके देखा जाए तो भोजन में भी छूत है। छूत ही जीवन, छूत ही अचवन, छूत ही जगत उपाया। उत्पत्ति भी छूत से होती है। वासना और माता पिता का यदि वासना ना हो और रजमीर्य ना मिले तो बच्चे का शरीर नहीं बन सकता है। कितनी घृणित इस शरीर की उत्पत्ति यदि विचार किया जाए तो कितनी घृणा से होता है। माता जो माताएं रजस्वला होती हैं वो सारा गंदगी वाला
जो गंदगी निकलती है वो सब रुक जाता है। माँ फिर माताएं रजस्वला नहीं होती हैं, उस गंदे खून से नहीं बनता है, लेकिन उसमें एक बच्चा तैरता है, उसमें रहता है ऐसा 9 महीने तक। फिर वो जो ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, वो गंदा खून अलग रहता है, लेकिन बच्चे का शरीर वहीं तो पकता है। मलमूत्र की पोटरियां जहाँ लटकी हुई हैं, उसी गंदे शरीर गंदगी में और रजवीर्य को लेकर के शरीर बना पका वहीं पर। फिर मलमूत्र में लिपटा हुआ बच्चा है ना, कितनी गंदगी से बाहर आता है, और यहाँ आकर के फिर कितने दिनों तक वो गंदगी में पड़ा भी रहता है बच्चा। और हमारे शरीर के अंदर तो यही भरा हुआ है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, एक तो शरीर गंदा, ऊपर से जो कुछ भी हम खाते पीते हैं वो भी गंदा है। हमारे यहाँ छोटी छोटी बच्चियां आती हैं तो गाती हैं भजन, तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं गुरुदेव, तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं गुरुदेव, यदि मैं जल चढ़ाती हूँ तो वह मछली का जूठा है, तुम्हें मैं फूल चढ़ाती हूँ तो है भंवरे का जूठा। सारी चीजों में वो बताती हैं कि तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं, है ना। तो इसमें ये भजन में ये बताया जा रहा है कि सब कुछ झूठा है। मछली, जल, यदि तुम पानी पीते हो तो जल के जितने जंतु हैं वो सब उसी में प्रजनन करते हैं, उसी में लेट बात करते हैं, उसी में नहाते धोते हैं, उसी में शरीर भर की गंदगी धोते हो, नहीं धोते हैं। मछली में कितनी बदबू, लेकिन आप कहीं भी जाइए, जहाँ भी पानी होगा, मेढक होंगे, मछली होंगे, जल के जितने जीव जंतु पानी में ही तो रहेंगे, और उसी पानी को हम पीते हैं। इसी प्रकार से जो खाद डल रही हैं, जो दवाइयाँ डल रही हैं, है ना, गोबर की खाद हो चाहे वो सोन खाद हो, जो सेप्टिक से निकल कर बनती है, बड़ी महंगी बिकती है। तो ये परिवर्तन होते होते उसी का हम जो फल खाते हैं, फूल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, अनाज खाते हैं, क्या है ना। तो इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि यहाँ कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका हम सदुपयोग कर रहे हैं या उपभोग कर रहे हैं वो शुद्ध हो। शुद्ध तो केवल एक ही चीज है, क्या है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, यह संसार शकल है मैला, राम गहे ते सूचा, कहीं कबीर राम नहीं छाड़े, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। इस आत्मा के अलावा संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है, और आत्मा से हम हमेशा अनजान बने रहते हैं। आत्मा के बारे में कभी हमारे मन में विचार नहीं आता है। कहाँ आता है? जो निर्मल है, पवित्र है, शुद्ध है, एक रस है, अजर है, अमर है, नित्य है, सनातन है, शाश्वत है, जितने भी शब्द हमें बड़े आकर्षित करते हैं, इन शब्दों को सुनकर के बड़ा लालच जगता है कि ऐसी स्थिति, ऐसी प्राप्ति हमें हो, वो हम हैं। लेकिन उसकी याद, उसका भाव हमारे अंदर नहीं बन पाता है। सदैव हम गंदगी का उपभोग करते करते इतने निर्लज्ज हो गए हम सभी लोग कि अब गंदगी ही अच्छी लगती है। कहते हैं, एक बार की बात है, एक व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो गया था, और उसने यह देख लिया कि अब अगला जन्म मेरा सुअर का होने वाला है, मैं सुअर बनूंगा। तो सुअर जो होता है, सुकरी, उसके कितने बच्चे, 12-12 बच्चे भी देती है, क्या है ना, 12-12 बच्चे देती है। तो बेटा को बुलाया, कहा, बेटा मैं अगले जन्म में सुअर बनने वाला हूँ, जैसे ही मैं भिष्टा खाने को तैयार हूँ तुम मुझे गोली मार देना, मैं भिष्टा खाऊंगा। बताओ, अगले जन्म में मुझे सुअर बनना है और मुझे भिष्टा खाना पड़ेगा, तो जैसे ही भिष्टा खाने को मैं तैयार हूँ तुम मुझे बंदूक की गोली से मार देना। तो बेटा ने कहा कि पिताजी पहचानेंगे कैसे भाई, 12-12 बच्चे होते हैं। तो उसने कहा कि मेरी पहचान है, यहाँ सफेद टीका होगा मुझे, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली में किसी किसी में कोई कोई पहचान होती है ना। तो उसने बताया कि मैं ऐसे टीका वाला टीका लेकर के आऊंगा। तो उसने बेटा ने कहा ठीक है। और अमुक के घर में, क्योंकि अब वो भूत भविष्य वर्तमान का तो ज्ञाता था, जानता था कि इस बसोर के यहाँ, इस व्यक्ति के यहाँ बसोर पालते थे पहले, अभी भी। अब जो भी नीची जाति के कहा जाता है जिनको, भाई अब
ऐसे लोग कर्म से नीचा होता है, जन्म से कोई नीचा नहीं होता है। यदि ये कर्म छोड़ दे तो बसोर भी शूद्र नहीं है, नीच नहीं है। तो उसने कहा कि इस बसोर के यहाँ हम जन्म लेंगे। तो बेटा बिल्कुल ताक में था, उसने देखा कि हाँ बच्चे अब जन्म ले चुके और यही है हमारे पिताजी, पहचान गया हो। तो बिल्कुल नजर रखा था। तो जैसे ही बड़ा हुआ बच्चा और जैसे भिष्टा खाने को तैयार हुआ तो उसने लगाया निशाना कि अब मारना है, मेरे पिताजी भिष्टा ना खा पाए। तो कहते हैं सुअर के मुंह से आवाज निकली, रुको रुको रुको, मारो मत। बेटा ने कहा क्या हुआ पिताजी? कहा अब मुझे इसी जीवन में आनंद आ रहा, भिष्टा ही अच्छा लग रहा। लगता है कि नहीं लगता? उनके लिए सुअर के लिए भिष्टा ही उसका बहुत ताजा। पहले के लोग बाहर जाते थे, है ना, तो सुअर पाखाना नहीं करने देते थे, लैट्रिन नहीं करने देते थे। तो कितनी माता बहन बच्चे डर के भागते थे। थोड़ी बहुत याद है, हमारे गांव में तो है नहीं है सुअर। हमारे गांव में बहुत सारी जातियां नहीं है, बहुत जानवर सुअर उअर भी नहीं है। तो मैंने मामा जी के गांव में देखा बचपन में कि वहां सुअर थे, अभी भी होंगे। तो मैं ये कह रही थी कि आदमी जो कुछ करता है, गाली देने वाले को कुछ नहीं लगता है, झूठ बोलने वाले को, गुस्सा करने वाले को, लड़ने झगड़ने वाले को, जितने भी हिंसा है, व्यभिचार है, जो भी गलत काम करता है, उस गलत काम करने वाले को ये नहीं लगता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ या मेरी गंदी आदत है। ऐसा उसको कभी घृणा नहीं होती, विचार नहीं आता, ग्लानि नहीं होती। तो इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब जी, इसमें मैं ये कह रही थी कि हम गंदे शरीर में रहते रहते, गंदे भोगों का भोग करते करते, गंदे गंदे आदत बनाकर, नशा व्यसन बना करके हम इतना पतित हो गए हम सभी कि अब इस चीज से घृणा नहीं हो रही है। जबकि हमारे अंदर में इतनी पवित्र चीज है कि इस सारी गंदगी को हम एक झटके में त्याग सकते, उसका यदि बोध हो जाए। संत जन, गुरुजन, संसार के महापुरुष, सदग्रंथ उसी की शिक्षा दे रहे हैं। तो साहिब कह रहे हैं कि छूते ही जेबन, छूते ही अचबन, छूते ही जगत उपाया, कहें ही कबीर ते छूत विवर्जित, जाके संग ना माया। इस छूत से वही बच सकता है जिसने विषय शक्ति का, मोहा शक्ति का त्याग कर दिया है। ये विषय शक्ति तो विषयों की वासनाएं ये नित रोला रही है, नर नारी को भ्रमा कर दुख में फंसा रही है। ये भ्रम आ जाता है हमारे मन में कि भोगों से, संसार के ऐश्वर्य से, संसार के जितने भी प्राणी पदार्थ हैं, इनसे क्या मिलेगा? हमको सुख मिलेगा। इनसे सुख नहीं मिलता। इनसे क्या मिल रहा है? जब आज तक नहीं मिला तो आगे कैसे मिलेगा? बच्चा जब जन्म लेता है तो कितना निर्मल, पवित्र और सुखी होता है, प्रसन्न होता है, और धीरे धीरे उसका जीवन व्यापार घाटे में तब्दील होता जाता है। बच्चा प्रसन्न रहता है, हंसता है, मुस्कुराता है, निश्चिंत रहता है, निर्भय रहता है। किसी प्रकार की भेद भावना उसके मन में, भेद की भावना कहाँ रहती है? लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाता है, बहुत बहुत प्रकार के उसके अंदर में ऐसी ऐसी मान्यताएं, ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं, ऐसी ऐसी वासनाएं जगने लगती हैं कि वो जीवन भर फिर वो उलझता जाता है। बहुबंधन से बांधिया एक विचारा जीव, की बल छूटे आपने कीरे छुड़ावे पीऊ। उसको पीऊ नहीं मिलते। आत्मरूपी परमात्मा का बोध कराने वाला कोई सदगुरु नहीं मिलता, संत नहीं मिलते। पवित्र रहने और आचरण युक्त विवेकी समझदार संत मिल जाएं तो बताते हैं कि अरे तेरा पीऊ, तेरा परमात्मा, तेरी सुख शांति, तेरी प्रसन्नता तेरे पास है, तू बाहर क्यों खोज रहा है? इस प्रकार का बोध। और बाहर तू भटक रहा है, यहाँ से तुझे क्या मिलने वाला है? हमारे गुरुदेव जी हमको मिले, हमारा जीवन सफल हो गया। गुरुदेव जी की एक कविता मैं आपके बीच रखूं। गुरुदेव जी ने कहा है, हृदय के गीत एक पुस्तक है उनकी। गुरुदेव जी कह रहे हैं, जो मिलता है छुट जाता है, जुड़ता सो टूट जाता, जन्म लिया सो मर जाता है, संग्रह सब लुट जाता, जो खिलता मुरझा जाता है, चुनता सो ढह जाता, शाश्वत नियम प्रकृति का है, परिवर्तन ही रह जाता,
संप्रति जो चेहरे दिखते हैं बेओझल होते जाते, सारहीन सपने समान है जग के सारे नाते। दादा बाबा पर पाजों का पता नहीं चलता है, जो उठ करके चल देता है पुनः नहीं मिलता है। कैसी विषम काल की ज्वाला सबको भस्म बनाती, धरने वाला चल देता है रह जाती है थाथी। जहाँ नहीं तृण भी अपना है क्या ममता की जाए, शोक मोह रोना धोना क्या क्या सोचे पछताए। तू दृष्टा है सारे जग का दृश्य दूर माया है, तू चैतन्य अजर अविनाशी क्षण भंगुर काया है। जग की जितनी स्थितियाँ हैं भरी साति सहता से, नित्य निरतिशय शुद्ध शांत तू स्थित तन्मयता से। कितना सुंदर सदगुरु हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि जो मिलता है छूट जाता है। आज तक जो कुछ मिला वो छूट चुका है, नहीं छूटा है। और आज तुम जो पाना चाहते हो वो भी छूटेगा, पक्का है। जुड़ता सो टूट जाता, जन्म लिया सो मर जाता है, संग्रह सब लुट जाता है, सब लुट जाता। जिसको तुम बटोर रहे हो ये संग्रह लुटने वाला है कि नहीं? तो जीवन निर्वाह के लिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार संग्रह करो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन ये भी जानते रहो कि जितना भी बनाओगे एक दिन छोड़ करके जाना होगा। इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ कैसे थे? खाली थे। आया तू जहाँ में बंदे अपनी बांध कर, खाली हाथ जाएगा उमरिया अपनी लांग कर। सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगी संपत्ति की शान बंदे, जिंदगी दो दिनों की, जिंदगी दो दिनों की। आया तू जहाँ में बंधे मुट्ठी अपनी बांध के। बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बांध के आता है। उसका भाग, उसका प्रारब्ध उसके साथ में आता है, उसका पुरुषार्थ उसके साथ में आता है। जो भी आता है कुछ न कुछ करता है, कुछ न कुछ कमाता है। और जाएगा जब यहाँ से तो बिल्कुल जाएगा, जब यहाँ से तो उमरिया अपनी लांघ के। पूरी जिंदगी आपकी कैसे आपने बिताई है आपके ऊपर है, आपका डिसीजन। जो भी आपने पाना चाहा वो आपको मिलता है। और जो कुछ भी मिलता है, साहब कह रहे जो मिलता है सो छूट जाता है। तो क्या पाया आपने? छूटने वाला पाया, और छूटने वाले पर ज्यादा आपने फोकस किया, इसलिए आपको अंत में रोते रोते जाना पड़ता है। साहब कह रहे प्रकृति का नियम क्या है? जो खिलता सो मुरझा जाता, चुनता सो ढह जाता है। फूल खिलते हैं, ये मकान बनते हैं, फूल मुरझा जाता है और मकान एक दिन ढह जाता है। शाश्वत नियम, ये सत्य नियम है, सनातन नियम है, ये ओरिजिनल नियम है। ये आज है कल नहीं रहेगा, कल परसों नहीं था, ऐसी बात नहीं है। हमेशा से रहा है, परिवर्तन ही रह जाता। कभी भी कोई भी स्थिति एक रस रहने वाली नहीं है। बहुत सुंदर कविता है। खैर मैं आज आप लोगों के बीच ये बताने जा रही थी कि छुआछूत की भावना जो हमारे मन में आ गई है, ये बहुत बड़ा कोड़ है मानव समाज का। इसने बहुत बड़ा नुकसान किया। इस नुकसान को लेकर के आज भी हम यदि जागरूक नहीं हो रहे हैं और मनुष्य मनुष्य के साथ प्रेम का, भाईचारे का व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी हानि है और इससे हमारा मन मलिन रहता है। इसलिए सहस्त्राब्दियों से हमारे जीवन में, हमारे समाज में दो परंपराएं बहुत प्रसिद्ध रही। एक ब्राह्मण परंपरा और दूसरी श्रमण परंपरा। ब्राह्मण परंपरा में छुआछूत की बड़ी
गहराई से भावना है कि तुम नीच हो और हम ऊंच हैं। लेकिन सहस्त्राब्दियों से ये परंपरा चली आ रही थी, धीरे 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 वो बहुत कुछ तो लुप्त हुई है, बहुत कुछ। पहले हमारे भारत देश में ऐसा नहीं था। हमारा इतिहास ये कह रहा है कि पहले जो वेद बने, उपनिषद बने, उनमें छुआछूत की भावना नहीं थी। कितनी स्त्रियों ने वेदों के मंत्र लिखे, उपनिषदों के मंत्र लिखे, उनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। पहले मात्र सत्ताक वंश चलता था, पहले छुआछूत की भावना नहीं थी, स्त्रियों का बड़ा सम्मान था। पहले पिता का नाम नहीं पूछा जाता था, किसका नाम पूछा जाता था? माता का नाम पूछा जाता था। और सबकी पशुशाला, सबकी पौशाला, सबका भोजन, सबका कर्म समान थे। सभी लोग जाति को लेकर के कोई भेदभाव नहीं, काम को लेकर के बंटवारा था, जाति को लेकर के कोई बंटवारा नहीं था। ब्राह्मण परंपरा की मूल पुस्तक क्या है? वेद। उसमें छुआछूत की कोई चर्चा नहीं है, बल्कि यह चर्चा मिलती है कि हमारी पौशाला एक हो और हम एक साथ भोजन लें। आज लोग भोजन कहाँ करते हैं एक साथ? कहते हैं तुम्हारे यहाँ तो भैया बसोर भी आ रहा है, चमार भी आ रहा है, कुम्हार भी आ रहा है, तेली भी आ रहा है, धोबी भी आ रहा है। ये जाति को लेकर के कितना आदमी के मन में आज भेदभाव न आ गई है। जबकि आदमी मार्केट से कोई सामान लाता है, बरदेखा आते हैं या कुछ भी, तुम्हारे यहाँ भोजन बनाने वाले जो आते हैं या गुड़ शक्कर तेल या जिस चीज का तुम उपयोग करते हो, जाति पूछ करके लाते हो क्या? भारत रत्न महामहोपाध्याय डॉक्टर पांडुरंग बावन काळे ने छुआछूत की भावना पैदा होने के कई कारण बताए हैं। उन्होंने बताया है कि ये जन्म से उत्पन्न नहीं होती है, इसके उद्गम के कई स्रोत हैं। भयंकर पापों एवं दुष्कर्मों से लोग जाति निष्कासित एवं अस्पृश्य हो जा सकते हैं, मतलब कर्म के अनुसार, जन्म से नहीं। मनु ने लिखा है कि ब्रह्म हत्या करने वाले, ब्राह्मण के सोने की चोरी करने वाले या सुरापान करने वाले लोगों को जाति से बाहर कर देना चाहिए। कर्म से हुआ, जन्म से थोड़ी हुआ। ना तो कोई उनके साथ खाए, ना उन्हें छुए, उनकी प्रोहताई भी ना करे, ना उनके साथ कोई विवाह संबंध स्थापित करे। वे लोग वैदिक धर्म से विहीन होकर संसार में विचरण करें। इस प्रकार के कुछ नियम बने, इस प्रकार के कुछ कानून बने, तो इस प्रकार से हमारे कर्मों में शुद्धि आनी चाहिए, इसलिए ये बनाए गए। लेकिन धीरे 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 इतना विनाश हुआ, मानसिकता का इतना पतन हुआ कि आदमी ने जन्म से किसी को शूद्र मान लिया और किसी को ब्राह्मण मान लिया। तो इस प्रकार करने से हमारे गुरुदेव जी लिखते हैं कि प्राचीन काल में बहुत से व्यवसाय वंशानुक्रमिक थे, अतः क्रमशः यह विचार ही घर करता चला गया कि जो लोग ऐसी जाति के होते हैं वे गंदा व्यवसाय करते हैं। जन्म से अब माता पिता कर रहे हैं तो बच्चे करने लगे, तो धीरे धीरे ये मान लिया गया, जन्म से ही उनको अछूत मानने लगे। आज तो स्थिति यहाँ तक आ गई है कि चाहे कुछ जातियों के लोग गंदा व्यवसाय करें या ना करें, लेकिन जन्म से ही उनको अछूत माना जाता है। आश्चर्य, परंतु यह पहले ऐसी बात नहीं थी। धीरे धीरे यहाँ तक हो गया कि जो हल चलाकर अन्न पैदा करने वाले हैं, सब्जी पैदा करने वाले हैं, सूत काटने वाले हैं, कपड़ा बुनने वाले हैं, कपड़ा सीने वाले हैं, धोने वाले हैं, तेल पेरने वाले हैं, बाल बनाने वाले हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं, जितने भी ये श्रमिक लोग हैं, काम करने वाले हैं, उनको अछूत घोषित कर दिया। कर्म कर ही किसी समाज तथा देश के क्या होते हैं? हाथ पैर होते हैं। और हाथ पैर काट के बैठ जाओगे तो कोई विकास होगा? कोई विकास नहीं होगा। इसलिए आज हमारा भारत देश बहुत पिछड़ा है। ये जाति को लेकर, ये धर्म संप्रदाय को लेकर, ये देवी देवताओं को लेकर के पंगु बन गया आदमी, और इस कारण से आज हमारे देश का विकास नहीं हो पा रहा। सब कुछ भगवान कर देंगे, अरे तुम नीच हो, तुम हमारे किसी भी कार्य में सहयोग नहीं कर सकते। लेकिन देश पर जब संकट आता है, कोई विपत्ति आती है, कोई मुसीबत आती है, तो सब एकजुट होकर के उस समस्या का समाधान, और बल्कि कर्म कर पहले आते हैं, और उनके सहयोग के बिना कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। लेकिन आदमी के मन में कितना प्रकार के भ्रम मान्यता आ गई। तो साहिब जी शरीर के बारे में जो मैंने अभी बताया, उस शरीर को लेकर के कहते हैं कि भाई तुम्हारे शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई? तुम क्यों कह रहे हो कि दूसरा आदमी नीच और हम ऊंच हैं?
सबकी उत्पत्ति, शरीर की उत्पत्ति एक जैसे हुई है। कोई चाहे ब्राह्मण का बच्चा हो चाहे शूद्र का बच्चा हो, उसकी उत्पत्ति में एक ही जैसे रजवीर्य और प्राणवायु की जरूरत पड़ती है और गर्भ में ही पकता है और 9 महीने के बाद उस गंदगी से वो बाहर आता है। प्राणवायु रजवीर्य से शरीर बनना आरंभ हो करके, रज और वीर्य गंदे हैं उनसे बनता है और 9 महीने में पक करके माता के गर्भाशय से फिर वो बाहर आता है। कष्ट अष्ट कमल होए पोहमी आया, छूती कहाँ से उपजे। साहिब कह रहे हैं माता के गर्भाशय जहाँ शरीर बना वहाँ भी गंदा, और जिस द्वार से पैदा हुआ वह भी गंदा। पैदा होने के बाद एक ही समान सभी बच्चे मलिनताएं उनकी बच्चों की धोई जाती हैं। सभी बच्चों को वैसे ही दूध पिलाया जाता है। सभी मानव की दशा की उत्पत्ति एक जैसी है, इसमें कोई पवित्र और अपवित्र नहीं है। प्रश्न होता है अष्टकमल क्या है। शरीर में गुदा और उपस्थ के बीच से लेकर खोपड़ी तक क्रमशः 8 चक्र बताए गए हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूर्ण, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्त्रसार और सुरती, ये 8 चक्र कमल हैं। इन्हें कमल माना गया है। इन चक्रों या कमलों को नीचे से गिनने पर ऊपर का सुरती कमल 8वां होता है और ऊपर से गिनने पर नीचे का योनि द्वार जो मूलाधार है यह 8वां चक्र होता है। अतएव अर्थ यह हुआ कि नवजात शिशु अष्टकमल मूलाधार स्थानीय योनिद्वार से पृथ्वी पर पैदा होता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि नाभि में स्थित जो चक्र है उसको मणिपूर्ण चक्र कहते हैं और उसको अष्टकमल कहा जाता है। परंतु कबीर साहब ने इसको अष्टकमल दल माना। किसी ने 10, किसी ने क्या माना है। कबीर साहब तीसरे मणिपूर्ण चक्र को 8 ही दलों का मानते हैं, बाकी सब योगी लोगों से 10 दल का मानते हैं। इस दृष्टि से अर्थ यह हुआ कि अष्टकमल मणिपूर्ण से जो नाभि में स्थित है वहां से बच्चा पैदा होता है, चाहे गर्भ से बाहर आए चाहे मूलाधार से। कोई कहते हैं पेट से बाहर निकला, कोई कहते हैं कि अधोद्वार से पैदा हुआ, तो बात एक ही है। अतएव अष्टकमल चाहे नाभि में स्थित मणिपुर को माने चाहे योनि द्वार में स्थित मूलाधार को माने, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। एक में अर्थ हुआ कि बच्चा पेट से बाहर हुआ और दूसरे में अर्थ हुआ कि योनि द्वार से वो बाहर आया। सार यह है कि सभी मनुष्यों की पैदाइश का मूल गंदा है। फिर इसमें कौन शुद्ध और कौन अशुद्ध हुआ। यदि कर्म से नहीं जन्म से छुआछूत मानते हो तो सब अछूत है। लख 84 नाना बहुवासन सो सब सरिभव माटी। इसके बारे में मैंने आप सबके बीच में बहुत विस्तार से अभी चर्चा की है। कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर को लेकर के यदि हम सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं तो हम सबका शरीर एक जैसे बना है और गंदगी से बना है। गंदी वासना से और माता पिता के रजवीर्य से ही हम इस क्षणभंगुर अस्थायी परिवर्तनशील इस शरीर में, इस संसार में आए। अब हमको इस संसार में आकर के, इस शरीर में आकर के केवल एक काम करना है कि अब फिर से इस संसार में आने के बीज नहीं बोना है, क्योंकि इस संसार में आकर के इस शरीर को धारण करके बहुत सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं का समाधान पाने के लिए हम जगह जगह दर दर अपने माथा को टेक रहे हैं। चाहे संसारी लोगों के सामने हम अपना माथा झुकाएं, भौतिक क्षेत्र में सफलता पाने के लिए, और चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता पाने के लिए अध्यात्म गुरुओं के पास जाएं, महापुरुषों के पास जाएं। तो जहाँ कहीं भी जाते हैं हम अपनी दुख निवृत्ति के लिए जाते हैं। हर व्यक्ति दुखों से परेशान है और वो मुक्ति चाहता है, और मुक्ति के जिसको जैसा उपाय बता दिया जाता है वो खूब परिश्रम करता है। कोई ऊर्ध्वाहु बन जाता है, कोई ठणेश्वरी बन जाता है, कोई जटा रखा लेता है, कोई मौनी हो जाता है, कोई तपस्वी हो जाता है, कोई पंचाग्नि तापता है, कोई जल शयन करता है, कोई लंबे लंबे व्रत करता है। जिस मत संप्रदाय में जिस प्रकार के गुरु उसको जो कुछ भी बता देते हैं उस दुख निवृत्ति के लिए वह काम करता है।
बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, कितने लोगों की कितनी समस्याएं बताई जाएं, इतनी समस्याएं उनके जीवन में आ जाती हैं मानव जीवन धारण करने के बाद। तो ये मानव जीवन विवेक संपन्न जीवन है। इस जीवन को पाकर के सारी समस्याओं और सारी बाधाओं को झेलते हुए, इनका समाधान करते हुए, एक समस्या जो सबसे बड़ी है वासना, जिसको हम नहीं जीत पा रहे हैं, उस वासना को जीतने के लिए हमको साहसी होना चाहिए, वीर सूरवीर बनना चाहिए, जिससे कि फिर से हमको माता की जठरग्नि में पकना, उल्टे मुंह वहां लटकना ना पड़े, अधोद्वार से पैदा ना होना पड़े और 10 अवस्थाओं के बहुत बड़े दुख हैं उसको झेलना ना पड़े। माता के गर्भ में दुख, पैदा होने में दुख, शिशु है तो उसमें दुख, बचपन में भी दुख है, जवानी का अलग प्रकार का दुख है। जवानी बड़ी स्वस्थ और सबल होती है, जो चाहे वो कर लें, लेकिन इस जवानी में भी हम इस प्रकार की वासना आ जाती है कि अपनी आत्मा को, अपने आप को, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, ये सारी बातें हम जो बहुत जरूरी है ये जानना, ये भूल जाते हैं। तो इस प्रकार में जवानी का भी दुख, फिर अधेड़ अवस्था का दुख, अरे इतना कमाया, इतना किया, इतना ये सब अब सब छूट रहा है, शरीर में रोग आने लगा, शरीर बूढ़ा होने लगा, बुढ़ापा आ गया, जर्जरता आ गई, और ज्यादा दुख, परवश हो गए हम, अकिंचनता, असमर्थता, अकेलापन हमको घेर लेता है। और फिर मौत, जब मरते समय, उस समय भी बड़ा कष्ट होता है। ऐसे ही प्राण नहीं छूटते हैं। तो ये अनेक प्रकार के दुखों को झेलते 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 हम इस जीवन यात्रा को पूरी करते हैं। साहिब कहते हैं जन्म लेना, रोते रोते जीना, शिकायत करते करते और मर जाना पश्चाताप करते करते। तो आज इस मानव जीवन में एक ही काम हमको करना चाहिए, क्या कि अपने इस जीवन में आकर के किसी प्रकार का, इस मानव जीवन में आकर के अहंकार नहीं करना है। अहंकार आने नहीं, मैं उत्तम यह नीच, एकत्व सब ही समलख है मानुष खाने के बीच। हम सब एक समान है, इस प्रकार का भाव रखते हुए, सबके साथ प्रेम भाईचारे का व्यवहार करते हुए, मझधार में पड़ी अपनी नाव को पार लगाने के लिए हमें संत गुरु की शरण में जाना चाहिए और उनकी शरण में जाकर के अपने मनोविकारों का त्याग करना चाहिए। अपनी मन इंद्रियों में, अपने शरीर में जितने भी विकार आ गए हैं उनको धीरे धीरे धोते धोते हम अपने, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर। कबीर एक ही काम सबसे बड़ा काम है कि अपनी मन इंद्रियों को साधें, उनको निर्मल पवित्र बनाएं और अपने अंतःकरण को, मन को पवित्र बनाने के बाद हम अपने आत्मा स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करके उसमें ठहर जाएं और फिर इस संसार की वासना का पुनः निर्माण ना करें। साहिब ने कहा है, जो जानहु जग जीव ना, जो जानहु सो जीव, पानी बचावहु आपना तो पानी मांगना पीऊ। यदि अपने जीव की कीमत समझते हो कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मुझसे बड़ा ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, यह सुख शांति बाहर से नहीं मिलने वाली, ऐसा आप जानते हो, तो उस प्रकार से जीने की कला भी सीखो। जीने की कला क्या है? कहीं उलझ कर नहीं, सुलझ करके जीना सीखो, क्योंकि हम जो कुछ भी मिलता है छूट जाता है। अभी हमने कविता सुनाई ना आप लोगों को, यहाँ पर कुछ भी एक रस स्थायी रहने वाला नहीं है। जिस चीज को लेकर के तुम इतना तू मैं कर रहे हो, किसी बात को लेकर के उलझ जाते हो, जुबान लड़ाते हो, बात लड़ाते हो, बात की गांठ बांध लेते हो, भूल नहीं पाते हो, अनेक प्रकार के हमारे जीवन में है, कितना कहूँ। इन सारी चीजों को विचार करिए, चिंतन करिए, अकेले में बैठ करके थोड़ा सा अपने आप को देखिए। इसी को हमारे संत महापुरुष क्या कहते हैं? ध्यान कहते हैं। ध्यान अपने जीवन पर, अपने कर्मों पर दो। हम जो कुछ भी करते हैं, हमारे जीवन में जितनी भी गंदगी भरी है, खुरापात भरा है, उसको हम देखते नहीं हैं। थोड़ा सा अकेले में बैठकर एकांत में जा करके अपने आप का चिंतन करिए, विचार करिए और अपने स्वभाव को देख करके उसको सुधारने का काम करिए कि मेरे स्वभाव के द्वारा किसी को किसी प्रकार का कोई दुख या तकलीफ तो नहीं हो रही है। इस प्रकार का यदि हम विचार करते रहेंगे तो अपने अंतःकरण की हम सफाई भी करते रहेंगे, तो ना हम स्वयं दुखी होंगे, ना हमसे सामने वाला भी दुखी होगा। इस प्रकार से जो जितना संयम
और सादगी से रहेगा, जो जितना शुद्धता, निर्मलता, पवित्रता पर ध्यान देगा, उसका जीवन स्वयं सुखी रहेगा। और उस जहाँ भी रहेगा, जिसके साथ रहेगा, वो हमेशा दूसरों को शांति ही देता रहेगा, अशांति नहीं फैलाएगा। और जो व्यक्ति अशांति फैलाता है, उसके जीवन स्वयं नर्क बना रहता है और दूसरे की जिंदगी को भी नर्क बना देता है। तो इसलिए हमको ऐसा नहीं करना है। हमें इस मानव जीवन में आकर के हमको बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। मानव जीवन, ये मानव जीवन को हम ऐसे ही बिना तराशे, जैसे कोई पत्थर मिल जाता है ना, और उसको तराश दें यदि, तो कितनी सुंदर मूर्ति बन जाती है। अभी आप कभी गुजरात जाएंगे अक्षरधाम देखने गांधीनगर में, तो वहाँ सबसे पहले मुख्य द्वार पर एक अनगढ़ पत्थर रखा हुआ है, और पत्थर में ऊपर सीने के नीचे तक 2 हाथ जहाँ तक आते हैं वहाँ तक एक मूर्ति बनी हुई है। और दोनों हाथों में अपने, एक हाथ में छेनी और एक हाथ में हथौड़ी लेकर के वो अपना ही स्वयं ऐसे सिर झुका कर निर्माण कर रहा है। तो इसका मतलब यही है, वहाँ यही बताया गया है कि मनुष्य एक अनगढ़ पत्थर की तरह है और अपना निर्माण वो स्वयं कर सकता है, अपनी इस मूर्ति को सुंदर से सुंदर बना सकता है, लेकिन वो अपने आप पर ध्यान दे। ध्यान, इसी को कहते हैं ध्यान। तो थोड़ा सा अपने आप पर, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान नहीं करना है। मन भागता है, इसलिए गुरुजन कहते हैं कि राम का सहारा ले लो, नाम का, ज्योति का, बिंदु का, नाद का सहारा ले लो। जो लेते हैं ध्वनि सुनते हैं, या हम किसी भजन को याद करने लगते हैं, गुरु ने कोई मंत्र दे दिया उसको याद करते हैं। तो वो इसलिए कि हमारी चित्तवृत्ति जो बिखरी हुई है, वो एक खूंटे से जैसे पशु को बांध देते हैं, इस प्रकार से कोई नाम, कोई आधार, आलंबन हम लेते हैं ताकि मन ठहरे, तभी तो हम अपने आप का चिंतन करेंगे। अभी तो मन हमारा बाहर भाग रहा है, अन्य अन्य विषयों पर चित्तवृत्ति हमारी बिखरी हुई है, टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है, इधर उधर का सोचती है वो। तो थोड़ा हमारा अपना, जो हम अपना काम करने आए हैं इस संसार में, मानव जीवन में आत्म कल्याण का काम करने आए हैं, आत्म प्राप्ति और आत्म स्थिति का काम करने आए हैं, उस काम को करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। उस एकाग्रता में जब हम एकाग्रता के साथ बैठेंगे तो खुद पर चिंतन करेंगे, और खुद पर चिंतन करेंगे तभी हमारा खुद का सुधार होगा। चमक तभी आएगी जब चिंतन करेंगे। अभी हमारा जीवन में चमक नहीं है, हमारे जीवन में कोई आकर्षण नहीं है, हमारे जीवन से कोई आकर्षित नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे जीवन से, हमारे जीवन जीने की शैली से लोग बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, हमसे घृणा कर रहा है, नफरत कर रहा है, शिकायत कर रहे हैं। इसलिए हम सब ऐसा जीवन जिएं कि लोग आकर्षित हो जाएं। हमारा जीवन एक चुंबकीय जीवन, चुंबक की तरह लोग खींचे चले आए। महापुरुषों के पास क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं कि वहाँ से शांति मिलती है, वहाँ से प्रसन्नता मिलती है, वहाँ से हमको एक एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी। इसलिए हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हमारी मन इंद्रियाँ सधी हुई हों और संयमित हों, पवित्र हों। इस प्रकार का जीवन यदि हम जीते हैं, इस सारे कचड़े को, गंदगी को दूर करेंगे, तब तो कहीं हम जाति को लेकर के, छुआछूत की भावना को लेकर के अपने मन में तरह तरह की भावना बना करके चल रहे हैं, प्रेम से एक दूसरे से मिल नहीं पा रहा है, बात नहीं कर पा रहा है, व्यवहार नहीं कर पा रहा है, या तो फिर हम और कई चीजों को लेकर के, हमारा मन देवी देवताओं को लेकर के, कई मतपंथ संप्रदायों को लेकर के। सभी मतपंथ संप्रदाय, सभी महापुरुष आदरणीय हैं, उनकी जो सार गर्भित बातें हैं उनको लेकर के हमारे जीवन में भी वही सार भरना चाहिए। असार को साहेब ने कहा, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। तो अपने स्वभाव को सूपा के जैसे बनाओ, सब कहीं से सार ले लो। किसी महापुरुष या पंथ की या ग्रंथ की आप निंदा ना करें, सब कहीं सारा सार है। तो हमको आसार को त्याग देना है बिना कुछ कहे, और सार को ले लेना है, और सबसे सार की ही चर्चा करनी है। अमुक व्यक्ति में ये बुराई है, ये ना बताओ, उस व्यक्ति में देखो इतनी अच्छाई है, वो व्यक्ति में ये गुण है, इसकी चर्चा करो, हमको भी ऐसा गुण लेना चाहिए। इस प्रकार से यदि हम चर्चा करते हैं, इस प्रकार से यदि हम चरित्र में उतारते जाते हैं, तो हमारा जीवन निर्मल पवित्र बनेगा, सुखी संतुष्ट हो जाएंगे, और हमारा ये मानव जीवन सफल सार्थक हो जाएगा। तो यही काम करने के लिए हमें सत्संग करते हैं। हम एक दूसरे से इस प्रकार की चर्चा इसलिए करते हैं कि एक दूसरे से हमको प्रेरणा मिलती रहे। ऐसी ही चर्चा हम करें, आप हमसे करें, एक दूसरे को हम बल देते रहें, एक दूसरे को प्रेरणा देते रहें। इससे हमारा और आपका सबका जीवन सुंदर बनेगा। एक छोटी सी घटना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूं।
ये चर्चा क्यों करनी चाहिए? चर्चा ज्ञान कोई चर्चा का विषय नहीं है, ज्ञान की चर्चा नहीं, ज्ञान हमारे जीवन में उतरना चाहिए, चरित्र में उतरना चाहिए, ज्ञान का चरित्र होना चाहिए, चर्चा नहीं। लेकिन चर्चा इसलिए की जाती है कि एक दूसरे को बल मिलता है। एक व्यक्ति के घर में कहते हैं कोई मर गया है ना, तो पड़ोसी गया, समझाया, अरे भैया क्षणभंगुर है, नाशवान है, ये संसार का ऐसा स्वभाव है, मत रो, मत दुखी हो, संसार ऐसा ही है, तरह तरह से समझा रहा था। संत जी आए, देखे कि बड़े अच्छे से भक्त समझा रहे हैं, मेरी तो जरूरत नहीं, मैं भी इससे अच्छा थोड़ी समझा पाऊंगा, कितना बढ़िया से समझा रहा, बताते हैं ना, समझाते हैं। संत जी वापस हो गए। थोड़ा सा जब एक दिन जहाँ वो आए थे जिसके घर में, जब दूसरे दिन जाने लगे तो फिर वही रोने की आवाज आई। तो संत ने कहा कि इतने बढ़िया से समझाए थे वो तो भगत जी चुप हो गए थे, अब कौन रो रहा? तो जा करके देखे तो देखे कि जो समझाने गया था वो रो रहा है, उनके घर में कोई मर गया। तो रो रहा था जो समझा रहा था कल, वो आज रो रहा है। तो जिसको समझाने गए थे वो इसको समझाने आया कि देखो भैया, तुम मुझे समझा रहे थे, अब तुम रो रहे हो, रो मत, ये संसार ऐसा ही है। तो संत ने विचार किया कि भाई बहुत बढ़िया सिस्टम है हमारे समाज का, हमारे घर में दुख आए तो सामने वाला समझा देता है, और सामने वाले के घर में दुख आए, जीवन में दुख आए तो ये समझा देता है। तो ऐसे ही हम समझते और समझाते रहे एक दूसरे को, लेकिन केवल समझते समझाते समझाते ये चर्चा बस न रह जाए, समझ जाए। तो इस प्रकार की ही चर्चा करना है हम सबको। कोई पूजा करता है, जल चढ़ाता है तो अच्छी बात है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा, उसको बताइए, उसको रोक टोक करके, उसकी निंदा करके, उसका अपमान करके उसको दुखी मत करिए। इस प्रकार का करके हम उसको दुखी करके अपने रास्ते पर नहीं ला सकते हैं, आत्मज्ञान की बातें नहीं बता सकते हैं। तो ये सारी बातों को समझना है, समझ करके अपने जीवन में लागू करना है, और सदगुरु कबीर साहब जैसे महापुरुषों की बातों को अपने जीवन में उतारना है। तो आप सबके बीच काफ़ी देर मैंने निवेदन किया, और मैं यही चाहती हूँ कि किसी प्रकार की भेदभावना हमारे जीवन में घर यदि कर गई है तो उसको आज हम विवेक विचार के झाड़ू से निकाल करके सबके साथ प्रेम और भाईचारे का व्यवहार करें, और अपने अंदर में जो गंदगी है, मनोविकारों की गंदगी, उसको साफ करें। बाहर की गंदगी, इस शरीर की गंदगी यथासंभव हम जितना हो सके शरीर को साफ स्वच्छ रखें, और इसको बढ़िया से पवित्रता के साथ में रखें। अच्छे कपड़े पहने, साफ शुद्ध, महंगे की नहीं कह रही हूँ, साफ शुद्ध पहने, और इस शरीर को भी साफ शुद्ध करके रखें। बाकी ये शरीर तो अशुद्ध है ही, और अनात्म है, अशुचि है, और परिवर्तनशील है। ये बातें हम समझते हुए इसका मोह त्यागने के लिए ये बातें समझते रहें, और अपनी आत्मा की अमरता को समझकर उसमें स्थित होने का काम करते रहें। कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबकी सेवा में आता रहता है। अभी हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आइए सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।